दीदी किसान, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर गांव बीजोपुरा। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में ग्रामीणों से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी उन सरकारी योजनाओं का वो लाभ ले पा रहे हैं। और इस सिलसिले में आज चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बीजोपुर गाँव में। तो फिर आइए देर किस बात की, गाँव के अंदर चलते हैं। तो आप पहुंचे हैं हम गांव के अंदर और आइए देर किस बात की, कार्यक्रम में चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी आपसे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका नाम। मैं मनोज त्यागी। पहले तो आप मुझे ये बताइए अपने गांव के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, किस तरह का गांव है आपका? मेरा गांव बहुत प्रगतिशील गांव है क्षेत्र में, और मेरे गांव में चीनी मिल भी है, सन 33 से लगा 1933 से। रेलवे स्टेशन है, सुविधा संपन्न गाँव है, पढ़े लिखे लोग हैं, IAS और बड़े बड़े पदों पर मेरे गांव से लोग हैं। और मैं भी एक प्रगतिशील किसान हूँ, मुझे भी कई राष्ट्रीय अवार्ड कृषि पर मिले हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और ब्लॉक स्तर तक सब अवार्ड मुझे मिले। चलिए जान के तो बहुत खुशी हुई। लेकिन अगर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँ कि जब भी कोई सरकारी योजना आती है तो किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है किसानों की उसके लिए? किसानों की तो प्रतिक्रिया है कि भाई सरकारी सुविधा का या सरकारी योजना का सबको लाभ मिलना चाहिए, सभी उसके पात्र हैं। कोई किसी एक किसान को या किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, मेरी राय है। वो कृषि एक खुशी जो है वो उनके चेहरे पे देखने के लिए मिलती है। खुशी चेहरे पे देखने को जरूर मिलती है जी। किसी के लिए अगर आप अच्छा करोगे तो खुश तो होगा, जिसके लिए आप अच्छा करोगे तो खुशी तो महसूस होगी, इसमें क्या जी। अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं योजना के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब जो भूजल स्तर है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आपके गाँव की क्या स्थिति और किस तरह से जो टपक सिंचाई योजना जो सरकार की है उसका कैसे जो है लाभ ले पा रहे हैं यहाँ? भूमि जल स्तर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुजफ्फरनगर के 3 ब्लॉक बिल्कुल डार्क जोन में आ चुके हैं। मेरा ये है कि एक तो किसानों को इसके लिए प्रेरित किया जाए, किसानों को योजना के बारे में बताया जाए कि कैसे कैसे ड्रिप सिंचाई काम करते हैं, और किसानों के इनके टूर कराया जाए, इन्हें दिखाया जाए। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात या जहाँ भी मैंने भी देखी है, जहाँ भी वो योजनाएं चलती हैं उन्हें दिखाया जाए किसी कंपनी से कितनी अच्छी फसल में लोग ले रहे हैं, कीड़े बीमारी से कैसे फसल बचती है, और भूगर्भ जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। सरकार की योजना बहुत भारी मात्रा में लागू करनी चाहिए और फ्री करनी चाहिए किसान के लिए। किसान पर कोई पैसे का बर्डन, उस पर दबाव ना बनाया जाए कि आप किसानों को लगा कर देनी चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि भूगर्भ जल जो है सबका है, किसान का नहीं, सबका है। अगर ये बिल्कुल ख़त्म होगा तो सभी लोग की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल, तो ऐसा ही जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको एक अच्छी जानकारी जो है वो आप ये रखते हैं। आप अपनी जगह पर वापस बैठ सकते हैं। आइए हमारे और भी किसान भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे इसी संबंध में बात करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। सबसे पहले जानना चाहूँगी आपका नाम। मेरा नाम नित्यानंद त्यागी जी। आप क्या बताना चाहेंगे टपक सिंचाई के बारे में? क्या होती है टपक सिंचाई और उसके क्या लाभ है? टपक सिंचाई जैसे हमारा जल स्तर गिरता जा रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल किसानों को जागरूक कर रही है सरकार, और सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा दे रही है। लेकिन मैं सरकार से एक आग्रह करना चाहूँगा इस विषय में कि हमको जो पूरा पैसा जमा करना पड़ता है, मान लिया 1 लाख रुपए एक किसान को जमा करेगा, जब टपक सिंचाई उसको यंत्र मिलेंगे
तो किसान के पास 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो पाते। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, हमारी जो सरकार ये योजनाएं चला रही है कि मान लिया 10,000 रुपये उनको जमा करना है तो वो कर देंगे किसान, लेकिन 1,000 नहीं करें, वो 1 लाख रुपये नहीं जमा कर पाएंगे। इसलिए सरकार से निवेदन यह है कि वो पूरे पैसे ना जमा करा के जिस पे वो अनुदान दे रहे हैं वही पैसा ले लें, तो किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे किसान। वैसे टपक सिंचाई योजना से किस तरह का लाभ जो है वो फसलों को मिल सकता है, आपको क्या लगता है? टपक सिंचाई जो हम विधि लेंगे, उससे जो बूंद बूंद हमारी जो सिंचाई होगी, उससे जो एक्स्ट्रा पानी जो हम वेस्टेज करते हैं अपने खेतों में वो नहीं हो पाएगा। इससे हमें पानी की काफ़ी बचत होगी। मेरा मानना यह है कि अगर हम सभी इसकी तरफ अग्रसर हो जाएं किसान लोग, तो हम बहुत अपना जल बचा सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए। बिल्कुल। क्या आपके गांव के अंदर टपक सिंचाई योजना का लाभ ले रहे हैं किसान? जी हाँ। या पहले से कर रहे हैं? जी हाँ, नहीं पहले से नहीं, लेकिन अब जो योजना चलाई है उसमें अब जागरूकता आई है, किसान इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन 2-3 किसानों ने अभी किया है और करने जा रहे हैं ये। बिल्कुल। तो मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप ये जानकारी रखते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और जो हमारे किसान भाई हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। सबसे पहले अपना नाम और मेरा नाम ओमकार जैगी जी। आप मुझे ये बताइए, आप प्रधानमंत्री ये जो टपक सिंचाई योजना है इसके बारे में क्या जानकारी? मैंने अपने खेत पे लगाई हुई है 3 हेक्टेयर में, अभी जल्दी में ही लगाई है अभी। तो इससे ये है कि आपकी जो गन्ने उसकी क्या नाम गन्ने की ज़्यादातर जो हमारा क्षेत्र है वो गन्ना बाउल है, गन्ने में बहुत कारगर है टपक सिंचाई। इससे हमारी रसायन की जो ज़रूरत है खेत की वो भी कम होगी और हमारी पानी की जो ज़रूरत है वो भी कम होगी। आपको देख के क्या हमारे जो दूसरे जो आपके साथ के किसान हैं, क्या उन्होंने भी इसके हाँ इसके लिए प्रेरित हुए हैं वो लोग, वो अभी करा रहे हैं, धीरे धीरे सबका चल रहा है। बिल्कुल। आपसे भी बात करके यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ,
कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी, गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। तो आइए इस ओर रुख करते हैं और यहाँ भी जो हमारे किसान भाई मौजूद हैं उनसे यहाँ पर बातचीत करने की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी समझ जो है वो रखते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। आपसे बात करना चाहूँगी मैं, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आज़ाद सिंह जी, गांव बीजोपुरा। जी आज़ाद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी टपक सिंचाई योजना के बारे में। क्या है टपक सिंचाई योजना, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें उसका लाभ लिया जा सकता है? ड्रिप इरिगेशन वैसे ज़्यादातर जो गन्ने की फसल है इसमें ज़्यादा कारगर है। इसका एक कारण हो रहा है कि हमारे लगभग सभी क्षेत्र में ये वैरायटी है 238। इसमें मेन रोग आता है फंगस का। तो फंगस आती है ज़्यादा पानी से। अब उससे जो है ड्रिप इरिगेशन से नमी बनी रहेगी, केवल फंगस में रोग कम आएगा, तो दवाई का खर्चा कम होगा, आमदना बढ़ेगी। दूसरी बात, जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा। और तीसरी बात, आपके चैनल से के माध्यम से मेरा कहना यह है गवर्नमेंट से कि जो भी ट्वेल लग रही है, 12 पे ये ड्रिप इरिगेशन अलाउ है और नहर के पानी में ये हो नहीं सकता। तो कम से कम 25% बिल उन लोगों का रिड्यूस कर दिया जा जो इसे ड्रिप इरिगेशन को अपना रहे हैं। तो उससे किसानों में भी एक नई उत्तेजना बढ़ेगी इसके प्रति। और दूसरा, जैसे हमारे और किसान भाइयों ने बताया, उस सबसे मैं सहमत हूँ कि पैसा भी केवल जो किसान का शेयर है वही जमा होना चाहिए। ये सब बातें हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। बिल्कुल, तो आप अपनी जगह पर यहाँ पर वापस बैठ सकते हैं। आइए हमारे और जो किसान भाई हैं उनका रुख करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे जो है बात करना चाहूँगी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कौन से गाँव के हो बताइए। मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी, आप गांव बीजोपुरा है मेरा। जी, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी टपक सिंचाई योजना के बारे में। आप जब अपने समय में खेती किया करते थे तब टपक सिंचाई योजना नहीं आई थी, लेकिन पानी का बचाव करने के लिए किस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे मटका सिंचाई है और किस तरह के प्रबंध जो है वो आप किया करते थे? सबसे पहले तो मैं डीडी किसान न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, गाँव में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि डीडी
किसान न्यूज़ चैनल ने ही यहाँ पर प्रेरणा दी है। किसी को हमारे गांव में टपक योजना के बारे में अब तक नहीं बताया गया था। ये सच्चाई है। जब तक किसान को उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, प्रधानमंत्री योजना चलती रहे, लेकिन एग्रीकल्चर संबंधित कोई अधिकारी आज तक इस गांव में नहीं आए। तो टपक योजना के बारे में आज आपने बताया, आज प्रेरणा स्रोत था आप, और हम अपने गांव के जो किसान भाई हैं उनको टपक योजना के बारे में आप बता रहे हैं, कुछ हम भी बता रहे हैं। इसमें लाभ भी हैं। लाभ तो तब होंगे जब हमारी योजनाएं, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारी सरकार किसानों को अनुदान दे उसके बारे में। हमारे जो पूर्व वक्ता हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि पहले क्या करते हैं सरकारी योजनाएं, अगर जी हम आपको 60 या 80% वो देंगे अनुदान, पहले पैसा करवाते हैं जमा। क्यों कराते हैं भाई? किसान के पास इतना पैसा कहाँ पर है? पहले वो उतना ही एस्टिमेट जमा करवा लें जितना हो, और उसी समय वो दे दें हमें। जी बिल्कुल, आप अपना स्थान ले सकते हैं। हमारे और भी यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, कौन से गांव से हैं? रामपाल सिंह, गाँव बियोगरा। जी, आप क्या बताना चाहेंगे टपक सिंचाई योजना के बारे में? आप अपने समय जब खेती किया करते थे तो पानी बचाने के लिए किस तरह का प्रबंधन जो है वो करते थे? उस समय तो नहरी पानी था, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी थी, बहुत पानी था। अब पानी की कमी पड़ी, अब लोगों ने सोचना शुरू करा इस बारे में। आपने टपक सिंचाई योजना के बारे में सुना तो होगा कभी भी? नहीं, पढ़ा है, सुना नहीं, पढ़ा हमने, पढ़ा भी है। बाकी उसका देखने में प्रयोग नहीं प्रैक्टिकल हुआ कोई यहाँ अब तक। तो पढ़ के आपको कैसा लगा कि ये योजना कितनी कारगर जो है वो साबित हो सकती है? नहीं, योजना अच्छी है, बासरती उसे लागू ढंग से किया जाए। आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं। आइए अब इस तरफ का रुख करते हैं, हमारे जो किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं योजना के बारे में। आपसे जानना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम परवेश कुमार। जी, तो अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं टपक सिंचाई के बारे में यहाँ पर, तो कुछ तो बिंदु जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। क्या आप इसको आगे करने की कोशिश करेंगे? देख कर करने की कोशिश करी, कागज जमा करे उसके अभी, और जो देखा गया उसमें खाद भी वहीं से लगा सकते हैं और दवाई भी वहीं से लगा सकते हैं, उसकी जड़ में दवाई जाएगी तो उसका लाभ भी मिलेगा किसानों को। तो आप इसका लाभ ले पा रहे हैं? जी बिल्कुल। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए जो हमारी जो चर्चा है, जो हम बातचीत कर रहे हैं टपक सिंचाई योजना के बारे में, उसको आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगे और आप कौन से गांव से हैं? मेरा नाम रघुराज सिंह है, गांव रही है जी। आप मेरे को ये बताइए, टपक सिंचाई योजना के संबंध में क्या जानकारी रखते हैं? इसके बारे में तो मुझे जानकारी इतनी ये है, पहले जो सिंचाई होती थी वो रहट से और ढेकली से होती थी और अब इससे ये ट्यूबवेल लग गए, वो बहुत पानी दे दें लोग, इससे एक वो बनाई जाए जिससे जल स्तर नीचे जा रहे हैं और उससे ये हो पानी उतना ही दो जितने फसल को ज़रूरत है। तो इसमें तो इससे ये अंदाजा लगा जी है और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ये इस तरफ वो हो जाए तो बहुत फायदा हो जाए, जल स्तर भी सही रहे और फसल को भी उतना पानी मिले जितनी उसे ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे कुछ और किसान भाइयों का। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, इसी गांव का रहने वाला हूँ जी। टपक सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? अच्छा, इसमें तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये टपक योजना, और ये तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल बचा सकें, वरना ये बचने वाला नहीं जो स्थिति है। लेकिन सही तरीके से गवर्नमेंट की योजना लागू हो। अब गवर्नमेंट ने कह दिया भाई 1 लाख रुपए दो, हम कहाँ से देंगे भाई 1 लाख? हमारे पास तो कहना इनका 10 रुपये भी नहीं, 1 लाख कहाँ जमा कर देंगे? जिनके पास 1 लाख है उनसे तो 10 लाख करा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक सीमित रहेगा ना, आम जन तक नहीं पहुँचती जो स्कीम है। बिल्कुल, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। अपनी बात को आगे रखना हमेशा एक किसान के लिए जो है वो लाभकारी रहता है, क्योंकि जब किसान अपनी बात आगे रखता है तभी जो है वो सरकार तक बात पहुँचती है और उन बातों के ऊपर जो है वो कोई ना कोई कदम जो है वो ज़रूर उठाए जाते हैं। तो हमारे और भी जो किसान भाई हैं, आइए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आपसे मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए, कौन से गाँव से हैं? मेरा नाम सत्यवीर सिंह है जी, गांव बीजोपुरा जी। प्रधानमंत्री टपक सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखेंगे? योजना बहुत अच्छी है जी, और ये हर एक किसान को लगवानी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ हमारे पास किसान जो है ये फुटकर ज़मीन वाला है, 10 बीघे वहाँ, 5 बीघे यहाँ, 4 बीघे यहाँ। इसलिए ये टपक योजना कारगर इसलिए नहीं होने की क्योंकि इतनी जगह कहाँ से लगाई जा। दूसरी बात यह कि मैं सरकार से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये टपक योजना जैसे छोटे छोटे किसान हैं इनके एक समूह के रूप में रखी जा। आसपास के जो छोटे छोटे किसान हैं 5-4 बीघे के, एक ट्वेल का कनेक्शन है, उसी से इन्हें सबको जोड़ दिया जा। क्योंकि मेरे पास अगर कहीं ट्वेल नहीं है तो मैं टपक योजना का लाभ उठा ही नहीं सकता। किराए का पानी दे रहा है और पानी अगर मैं उस से जो जुड़ जा तो हमें लाभ मिल सकता है। चलिए, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। पीछे कुछ और हमारे जो किसान हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और उनका भी नज़रिया जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अपना नाम बताइए, कहाँ के? मेरा नाम राजकुमार, गांव बीजोपुरा से हूँ जी। जी, टपक सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? जी, ये योजना किसान के द्वारा जो सक्सेसफुल हो सकती है वो सरकार के अनुदान के हिसाब से हो सकती है।
सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार ने हर गृहिणी को सिलेंडर दे दिया, भले ही उसमें बाद में किस्तों में पैसा सब्सिडी के रूप में काट रही। इसी तरह ये टपक योजना लगा के इसी तरह बैंक में के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा करके सरकार पैसा ले सकती है। सरकार चाहे तो ये योजना हर किसान को मिल सकती है। बिल्कुल। तो आप भी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। जहाँ समस्या है वहाँ किसान खुद ही जो है वो समाधान भी बता रहा है। और तो यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी जी भी मौजूद हैं, आइए अब उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, जैसे कि आपने यहाँ पर हमारे जो किसान भाई हैं उनकी समस्याओं को सुना, टपक सिंचाई योजना के बारे में बहुत से हमारे किसानों की समस्याएं ये हैं कि अनुदान के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर जिनको लगवाना है टपक सिंचाई के लिए तो कितना अनुदान मिले और किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सके। ये मैडम जो योजना है 2 विभाग इसको संचालित कर रहे हैं, तो जानकारी मुझे इसलिए भी ज़्यादा है कि आत्मा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से चल रही है, तो उसमें डिप्टी पीडी हूँ मैं। सभी विभागों के साथ सामंजस्य हमारा रहता है। पशुपालन, गन्ना, डेयरी, उद्यान, मत्स्य, कृषि विज्ञान केंद्र, सभी के कोऑर्डिनेशन हम लोग काम करते हैं। तो उसमें यही है कि 2 विभाग इस योजना को संचालित कर रहे हैं, गन्ना विभाग और उद्यान विभाग। और वास्तव में टपक सिंचाई जो है जनपद मुजफ्फरनगर में तो बहुत अच्छी सफल हो सकती है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ 70% गन्ने का क्षेत्रफल है। करीब 1,40,000 हेक्टेयर हमारी जो है ज़मीन में गन्ना है, और गन्ने में किसान जो है अधिक मात्रा में सिंचाई करता है, फर्टिलाइजर ज़्यादा देता है, तो टपक सिंचाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफल हो सकती है। तो उद्यान विभाग और गन्ना विभाग 2 विभागों के माध्यम से योजना जो है क्रियान्वित की जा रही है। जहाँ तक बात है कि अनुदान किसान को जो है 80% 90% तक इसमें मिलता है। तो किसान भाई को जिस तरह से यही अनुरोध है हमारा भारत सरकार से या राज्य सरकार से कि जिस तरह से हम सोलर फोटोवोल्टिक पंप क्योंकि महंगा है, उसी तरह से टपक सिंचाई पर भी किसान को जो है जो अनुदान की राशि है वो काटते हुए अगर दे दी जाए सुविधा तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। बिल्कुल। तो आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात की और काफ़ी सारी समस्याएं थी, उनका कहीं ना कहीं जो है वो अधिकारी जी ने समाधान भी जो है वो बताया। तो आज इस गांव में हमने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में किसान कितनी जानकारी रखते हैं इसके बारे में जाना, और साथ ही साथ अधिकारी जी से भी जो है वो उनकी समस्याओं का समाधान जानने की पूरी कोशिश की। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ ले पाएंगे। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।